माँ क्या होती है ये तो माँ ही बता सकती है मेरे साथियों, हम और आप नहीं समझ सकते। माँ का जिगर कैसा होता है, खुद भूखा रह लेती है माँ, मगर अपने बच्चों के लबों पे तबस्सुम देखने के लिए, अपने बच्चों के लबों पे मुस्कुराहटों के गुलाब देखने के लिए एक माँ हजार जतन करती है। अपने बच्चों की परेशानी माँ नहीं देख सकती। माँ को अल्लाह ने बहुत अजीम कलेजा अता फरमाया है। लिखने वालों ने कलम तोड़ दिए, यहाँ तक लिखा कि नापने वालों ने समंदर की गहराई तो नाप ली, मगर आज तक कोई माँ की ममता के समंदर की पार पे भी नहीं पहुंचा, चे जाए कि वो गहराई तक पहुंच जाए। माँ का कलेजा बहुत बड़ा होता है, माँ को बड़ी मोहब्बत होती है अपनी औलाद से। ऐ लोगों, माँ खुद फाका कर ले सो जाए चैनो सुकून से, मगर बच्चे फाका कर लें तो माँ दूसरों के बर्तन मांजने पे भी आमादा हो जाती है, मगर अपने बच्चों के लबों पे मुस्कुराहट देखना चाहती है। ऐ लोगों, माँ का कलेजा बहुत बड़ा होता है। अल्लाह ताला हमारे आपके सबके माँ बाप के इल्म में, उम्र में, रोज रोजगार में खूब बरकतें अता फरमाए। जिनके माँ बाप दुनिया में न रहे, अल्लाह ताला उन सबको जन्नत में आला मकाम अता फरमाए। आमीन बोलिए जोर से, और जोर से बोलिए। मैं हजरत इस्माइल की अम्मी जान की दास्तान सुना रहा हूँ, तेजी से बात आगे बढ़ाऊंगा, मगर माँ की बात आ गई तो मैंने चंद अशार मुबारकपुर में पढ़े। मैं अभी आ रहा था तो मुझसे फरमाइश बहुत की गई, तो मैं वो 3 अशार सुना देता हूँ आपको। और मैं मुझसे बच्चों ने कहा वो कलाम भी सुना दूंगा मुहर्रम शरीफ वाला, और बल्कि बहुत सही वक्त पे आपने बिठा दिया, वरना इतनी जल्दी हमें कहाँ बिठाते हैं। जब जलसा शहीद होने को होता तब बिठाते हैं हमें, जब सब सोने लगते हैं। ये तो मैं मुबारकबाद दूंगा भाई, आप लोगों ने हमारे सलीम किधर हो? सलीम तुम घूमते रहोगे, बैठोगे भी? बैठ जाओ, इधर आके बैठो, तुम भी हमारे ये अशार सुनो। माँ के लिए सुना रहा हूँ, आप सारे लोग सुनिएगा। माँ के लिए बोलिए जोर से सुभान अल्लाह। माशाल्लाह कितने खुश हो रहे, इतनी गर्मी, मैंने तो पंखा भी लगवा लिया, आप लोग तो बगैर गर्मी बगैर पंखे के बैठे हैं, मगर फिर भी महजूज है। अल्लाह आपको सबको शाद व आबाद रखे। प्यारी माँ, फरमान भाई थोड़ा सा, गुफरान भाई, फरमान भाई, कोई बात नहीं है, उसने की है। प्यारी माँ मुझे को तेरी दुआ चाहिए, प्यारी, संबल में पहली दफा पढ़ रहा हूँ, प्यारी प्यारी माँ मुझे को तेरी दुआ चाहिए, तेरे आंचल की ठंडी हवा चाहिए। प्यारी माँ मुझे को तेरी दुआ चाहिए, तेरे आंचल की ठंडी हवा चाहिए। तेरी खिदमत से दुनिया में इज्जत मेरी, तेरी खिदमत से दुनिया में इज्जत मेरी, तेरे कदमों के नीचे है जन्नत मेरी। अच्छा, कुछ जवानों की ये शिकायत भी है कि वो अपनी माँ का कहना नहीं मानते, परेशान करते हैं अपने माँ बाप को। तो कान के पर्दे खोल के सुनो, माँ बाप को राजी करोगे तो जन्नत में जाओगे। समझ रहे हो ना मेरी बात? ध्यान, आप सब लोग सुन रहे हो कि नहीं? सबसे कह रहा हूँ। और सुबह को जब उठना, अब सुबह को, अब जो सुबह आएगी तो माँ का चेहरा देख के ये 2 मिसरे पढ़ देना। मिसरे याद ना आए तो कम से कम यही पढ़ देना कि मतलब यही था लगभग कि ए अंधेरे देख ले मुंह तेरा काला हो गया, माँ ने आंखें खोल दी घर में उजाला हो गया। तेरी खिदमत से दुनिया में इज्जत मेरी, तेरे कदमों के नीचे है जन्नत मेरी। सर पे साया तेरा उम्र भर चाहिए, प्यारी माँ मुझको तेरी दुआ। आप भी पढ़िए मेरे साथ, प्यारी माँ मुझको तेरी दुआ चाहिए, तेरे आंचल की ठंडी हवा चाहिए। लोरी गा गा के मुझको सुला, लोरी से मुराद यहाँ अच्छी लोरियां हैं, कभी
दूसरे माना में ले जाएं आप। लोरी गा गा के मुझको सुलाती है तो मुस्कुरा के सवेरे जगाती है तो मुझको इसके सिवा और क्या चाहिए। प्यारी माँ मुझको तेरी दुआ चाहिए, तेरे आंचल की ठंडी हवा चाहिए। प्यारी माँ मुझको तेरी दुआ चाहिए, तेरी ममता नाज़िम है, तेरी ममता के साए में यानी अल्लाह पाक माँ का साया दराज फरमाए। वो दिन ना आए कि किसी औलाद को अपनी माँ का जनाजा उठाना पड़े। यह है कि किस्मत होती है, बहरहाल कुदरत का फैसला है, लेकिन माँ का जनाजा उठाना या बाप का जनाजा उठाना ये बहुत बड़ा गम होता है। तेरी ममता के साए में फूलों फलों थाम के तेरी उंगली में बढ़ता चलो, सर पे बस तेरे प्यार का, बस तेरे प्यार का आसरा चाहिए। प्यारी माँ मुझको तेरी दुआ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। कलमा शरीफ पढ़े एक मरतबा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैं बात वहीं पे लाता हूँ जहाँ से बात निकली थी। ओ पहलवान, ओ पहलवान, ओ काली टोपी वाला, चलो बेटे इसको बंद करो, पानी को बैठो। हजरत हाजरा के यहाँ जो पानी था कितना था, एक मशकीज़ा, वो कब तक चलता? पानी खत्म हो गया, खजूरें भी खत्म हो गई, माँ के सीने में जो खूने जिगर था, आबे शीर दूध था, खत्म हो गया वो। अब मैंने कहा कि माँ अपना फाका तो बर्दाश्त कर सकती है, मगर बच्चे का तड़पना माँ से देखा, आवाज आए माँ से देखा। इस्माइल अलैहिस्सलाम को, यानी अब अच्छा फिर बेटा भी अकेला है, हालांकि माँ के लिए तो चंद बेटे हों तब भी प्यार तो सब पे होता, मगर अकेला अकेला होता है। और वो नबी इब्ने नबी, सुभान अल्लाह। हजरत हाजरा ने देखी हालत कि मेरे शहजादे ने पानी नोश नहीं किया है, तो अपने बेटे के लिए पानी तलाश करने को आप सफ़ा पहाड़ी पे चढ़ गई। चूंकि जहाँ पे थी वहाँ से वही पहाड़ी करीब में थी सफ़ा की। सफ़ा के बिल्कुल करीब में पहाड़ी जो है मरवा की है, यानी इस तरफ सफ़ा तो इस तरफ मरवा। तो सफ़ा से जब चलना शुरू हुई आप तो मरवा पहाड़ी पे पहुंची, मरवा से फिर आई तो फिर सफ़ा पहाड़ी पे। इस तरीके से आपने 7 चक्कर लगाए। कितने चक्कर लगाए? जोर से बोलिए। दिलचस्प बात सुनो, माँ का प्यार कैसा होता है। चलते चलते सफ़ा पहाड़ी पे ना देखती थी चारों तरफ को कोई काफिला नजर आए, कहीं कोई पानी का सुराग मिल जाए, कहीं आबादी का कुछ अता पता मिले, ताकि मैं अपने बच्चे के लिए पानी का बंदोबस्त कर सकूं। तो इतने दौरान भी एक निगाह उधर देखती, पलट के इस्माइल को देखती थी, यानी निगाहों से अपने बेटे को ओझल नहीं होने देती थी। देखो माँ ऐसी होती है, सुभान अल्लाह। नहीं बोलोगे जोर से? और एक बात और सुनो, दिलचस्प बात सुनो। अरे इन बच्चों को, अरे बच्चों की तो ठीक है, हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम का सदका अल्लाह पाक इन बच्चों को अता फरमाए। सबको, सबके दिल में अल्लाह पाक अपने नबियों की, अपने वलियों की मोहब्बत अता फरमाए। हजरत हाजरा जितने जैसे चलती थी तो जहाँ तक चलती और हजरत इस्माइल नजर आते तब तो वो दरमियानी चाल चलती थी, जो आम चाल होती है, ठीक ठाक चाल। लेकिन जितनी जगह में हजरत हाजरा की निगाहों से इस्माइल ओझल हो जाते, अरे ऐसा भी होता ना, कहीं ऊंच नीच की वजह से पहाड़ी ऊंची हैं, वो जगह ढक गई जहाँ पे हजरत इस्माइल महवे आराम है, तो इतनी जगह में एक माँ के कदम फिर तेज पड़ने लगते थे ताकि मुझे मेरा बेटा जल्दी से नजर आ जाए। अब अल्लाह को ये अदा इतनी पसंद आई है अपनी नेक बंदी हजरत सैयदा हाजरा की कि अल्लाह की कसम, अगर तुम मक्का जाओगे तो तुम्हें वहां दौड़ना ही पड़ेगा, तुम्हें 7 चक्कर लगाना ही पड़ेंगे। यार तुम्हारा उम्रा नहीं हो सकता अगर तुम 7 चक्कर ना लगाओ तो वहां पर। और उसमें 7 चक्कर लगाने में भी वो तो इसलिए दौड़ी थी उस जगह में कि इस्माइल नजर नहीं आते थे तेज तेज। अब वहां पे ग्रीन लाइटें लगी हुई हैं, उससे पता चल जाता है कि इतने एरिए में हाजियों को
ये जो ख़वातीन हैं उन्हें थोड़े कदम तेज़ रखने हैं, यानी रफ्तार थोड़ी बढ़ा देनी है। अल्लाह ताला को ये भी आपसे करवाना है कि मेरी बंदी यहाँ चली थी, तुम भी चलो, और जितनी जगह में वो दरमियाना चली वहाँ दरमियाना चलो, जहाँ वो तेज़ चली वहाँ तेज चलो। जोर से बोलो ना सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर। इस तरीके से अच्छा फिर 7 चक्कर मुकम्मल हो गए तो आपकी नज़र पड़ी कि जैसे कुछ उबल सा रहा है, यानी पानी का चश्मा निकल रहा था ना, तो दूर से आप करीब आई तो सुभान अल्लाह वो पानी जिसको हम कहते हैं ज़म-ज़म, अल्लाहु अकबर, ऐसा पानी यार पूरे वर्ल्ड में उस पानी की मिसाल नहीं है। बड़े बड़े डॉक्टर हजरात ने जब वो पानी पे रिसर्च किए ना, पानी पे तहकीक की है, उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं कि इस ज़मीन के सीने में इतना प्यारा पानी भी मौजूद है। ऐसा पानी के अगर भूखा पी ले तो भूख खत्म हो जाए, और प्यासा पी ले तो प्यास खत्म हो जाए, और बीमार पी ले तो बीमारी खत्म हो जाए। और हमने तो तकरीरों में बोला है, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने बोला है, मैंने प्रैक्टिस की है, मैंने देखा है, चूंकि अल्लाह के करम से आपकी दुआओं से मैं 2 मरतबा गया, मैं बता नहीं रहा क्या था, मगर था कुछ, अल्लाह का शुक्र है हमने पिया। तो पानी में ये तासीर है कि उस पानी को जिस नियत से पियोगे अल्लाह ताला वो नियत आपकी पूरी फरमा देगा। है दुनिया में किसी के पास ऐसा पानी, ज़मज़म के पानी की तरह? ऊंचा बोलो, है ऐसा पानी? कैसा बेमिसाल पानी है यार, पानी है, समझो खुदा की मेहरबानी है, ये अल्लाह की निशानी है। अल्लाह अकबर, ऐसा पानी, अरे जाना नसीब हो तुम्हारा। यहाँ जब हाजी आते हैं तो जो दीनदार लोग होते हैं उनकी सबकी तमन्ना यही होती है, हमारे लिए कुछ लाओ मत लाओ मगर ज़मज़म का पानी लेकर के आ जाओ। सुभान अल्लाह। और वो जो वहाँ जाते हैं वो तो रोज़ाना पीते हैं, वो तो जब सफ़ा मरवा की सई करते हैं तो माशाल्लाह फ्रीज हैं, अच्छे अच्छे फ्रीज रखे हुए हैं भाई, वाटर कैन रखे हुए हैं, पीते जाओ, दौड़ते जाओ, पीते जाओ, माशाल्लाह अपने सही करते जाओ। ऐसी तवाफ का मामला है, मस्जिद हराम हो, मस्जिद नबवी हो, हर जगह माओ ज़मज़म के लिखा हुआ है, ज़मज़म का पानी आप पीते जाओ। अरे कितना पीने को मिल रहा है, सैराब होते जाओ। ये जो पानी है ज़मज़म का, ये हज़रत इस्माइल की निशानी है। सुभान अल्लाह। हज़रत इस्माइल ने जब अपने कदमों को रगड़ा है जमीन पे और हजरत जिब्रील ने आके पर मारा है तो जमीन का सीना फट गया, ऐसा चश्मा निकला। तब से लेकर आज तक करोड़ों, अरबों, खरबों, मिलियन, ट्रिलियन, अरे हमें नहीं पता कितने हैं यार, आखिर तक कितने लोगों ने पी लिया, पीते रहेंगे मगर वो पानी कभी खत्म, आवाज आए, कभी खत्म नहीं हुआ था, न होगा। अल्लाह ने ऐसी बरकत रखी है ज़मज़म में, पूरी दुनिया के हुज्जाज आते हैं। अरे 5-5 किलो ही अगर जोड़ लो, बल्कि ज्यादा लेके आते हैं लोग। चालाक है और होना चाहिए इस मामले में, मैं तो कहता हूँ बिल्कुल होना चाहिए। मैं तो कैमरों के सामने कह रहा हूँ, अरे और सामान तो इंडिया में मिल जाएगा मगर पानी थोड़ी मिल जाएगा इंडिया में। पानी तो जितना हो लेकर के आना चाहिए। मेरे भाइयों, अजीज दोस्तों, वो ज़मज़म का पानी, सुभान अल्लाह। हजरत हाजरा ने देखा कि पानी तो अब बढ़ता चला जा रहा है। आपने सोचा अच्छा वो पानी, मेरी प्यास बुझ गई, मेरे बच्चे की मशकीज़ा भी भर लिया होगा उन्होंने। अब उनके दिमाग में ये बात उस वक्त आई कि पानी तो बढ़ रहा है, तो उन्होंने वो रेत की डोल बोलते हैं ना, उसको क्या बोलते हैं, जो भी थी बहरहाल, वो चारों तरफ रोकने के लिए, बॉर्डर कह लो, चारों तरफ वो। उसके बाद जब पानी फिर भी ऊपर बढ़ने लगा तो आपकी ज़बान से निकला ज़मज़म। अल्लाह को कितनी मोहब्बत है हजरत। बाज़ लोग कहते हैं इस्लाम में औरतों की वैल्यू नहीं है। अरे बेवकूफ़ो, हज ही पढ़ के देख लो तो तुम्हें हजरत हाजरा की सुन्नतें नजर आएंगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। वो कहते हैं इस्लाम में औरत की वैल्यू नहीं है। वो 72 हूर के नाम से कोई मूवी बना रहे हैं, वो यही काम है, उनकी रोजी रोटी चलती नहीं हमारे बगैर, कुछ ना कुछ चलता ही रहता है। कभी मौलाना, कभी मस्जिद, कभी मदरसा, कभी हिजाब, कभी अब पता नहीं क्या क्या। मगर याद रखो नादानो, इस बात को मत भूलो, इस बात को जहन में बिठा लो कि इस्लाम सच्चा मजहब है और इस्लाम हमारे बलबूते पे नहीं फल फूल रहा है। ये तो इसलिए फल फूल रहा है कि अल्लाह ताला ने इसमें तासीर रखी है। आज के मुसलमानों की क्या खूबी है, तो इस्लाम की बदनामी करा रहे हैं। सच्ची बात पूछ रहे हो तो इस्लाम तो अपनी सच्चाई की बुनियाद पे फल फूल रहा। तो औरत की वैल्यू देखो, हजरत हाजरा की कितनी यादगारें जुड़ी हुई हैं हज के साथ। बोलो जुड़ी हुई है कि नहीं, ऊंचा बोलो। ज़मज़म उनके बेटे की यादगारी तो है। अब मैं बात आगे बढ़ाऊं, अल्लाह अकबर। अच्छा फिर
अल्लाह ने जब हुक्म फरमाया तो हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह भी तशरीफ़ ले आए इसी जगह पर। आपकी उम्र अभी ज़्यादा नहीं हुई थी, मैंने कुरान शरीफ की वही आयत पढ़ी है, फलम्मा बलगा माहुस्साया। अच्छा, ख्वाम में हज़रत इब्राहीम को ये कहा जाता था कि तुम कुर्बानी दो। उसकी लंबी तफसील है, मुख्तसर ये है कि एक दिन उन्होंने हज़रत इस्माइल को अपने करीब बिठाया। सगा बेटा है, जोर से बोलिए कैसा बेटा है? ये आप मामूली बात समझ रहे हैं जो बताने जा रहा हूं मैं आपको। अपने बेटे से ये कह रहे हैं, बेटे मैंने तुझे ख्वाम में देखा है। ख्वाम में क्या देखा है? अज़बहुका, मैं तुम्हें ज़िबा कर रहा हूं। फंजुर माजा तरा, ये कुरान की आयत है। ऐ मेरे लख्ते जिगर, मेरे नूरे नजर, मेरे इस्माइल, मेरे बेटे, अब तू ये बता तेरी क्या राय है? ऊंचा बोलो। क़ाल या अबति फ़अल मा तुअमर सतजिदुनी इंशाअल्लाहु मिनस्साबिरीन। हाय है, न बाप का जवाब है अल्लाह की कसम, न उस बाप के बेटे का जवाब है। ये बातें करो तो दिल कांपने लगता है, दिल का पैमाना आंखों से छलकने लगता है। कैसी अजीम हस्तियां थीं कि बाप अपने बेटे को बिठाकर कह रहा, बेटे मैंने ख्वाम में तुम्हें ज़िबह करते हुए देखा, अब तुम बताओ तुम्हारी क्या राय है? तो बेटे ने एक दफा ये नहीं कहा कि अब्बा, बाप होकर के अपने बेटे के गर्दन पे छुरी चलाने का ख्वाब देखते हो आप? ये नहीं कहा। फर्मा बरदार बेटा है, वफा शिआर बेटा है। सुभान अल्लाह। हजरत इस्माइल के वफा पे कुर्बान जाओ, हजरत इस्माइल के जवाब पे कुर्बान जाओ। मैं औलाद से कहूंगा, मैं बेटे और बेटियों से कहूंगा कि अपने माँ बाप की फर्मा बरदारी किया करो। वो तुम्हें कोई जायज काम का हुक्म दे रहे हैं तो उसको मानो, और ये सोचो कि अपने वालिद की फर्मा बरदारी करना ये रसूलुल्लाह ने भी फरमाया है, और हजरत इस्माइल ज़बीहुल्लाह के तरीके से भी हमें पता चलता है। गर्दन पे छुरी रखने के लिए बाप कह रहा है, तो बेटे ने क्या कहा? कुरान कहता है, क़ाला या अबति फ़अल मा तुअमर। अब्बा जी सोचना क्या है, जो जिसका हुक्म दिया गया है आप तो करिए, वो जिसका अल्लाह ने आपको हुक्म दिया है आप वो कर गुजरिए। रही मेरी बात, सतजिदुनी इंशाअल्लाहु मिनस्साबिरीन। अब्बा जी आप मुझे सब्र करने वाला पाओगे इंशाअल्लाह। सतजिदुनी अन करीब, आप मुझे सब्र करने वाला पाओगे। जोर से बोलो और ऊंचा बोलो। बेटे की राय ले ली, अपनी बीवी से ये बात अभी नहीं बताई हजरत हाजरा से। आए है अल्लाह के खलील, खलील कहते ही उसको जो जिगरी यार हो। खलील लक़ब है हजरत इब्राहीम का। कहा चलो, बेटे को माँ से जो बात थी दावत की, माँ ने तैयार किया और मिना की तरफ चल दिए। और जब हज होता है ना हाजियों का, तो ये मक्का से मिना की तरफ ही जाते हैं। पहले मिना से फिर जाते हैं अराफात, अराफात से फिर आते हैं मुज़दलिफ़ा, फिर आते हैं मिना। तो मिना से भी कितनी यादें जुड़ी हुई हैं। अभी बाकी चीज़ें भी रह गई हज में, मगर मैंने इख्तिसार के साथ ही चंद बातें बताई। तो मैं ये कह रहा था कि हजरत इस्माइल को लेकर चले। अब इबलीस ये बात कैसे बर्दाश्त कर सकता था? इबलीस ने जो है अपना काम शुरू कर दिया। पहले हजरत हाजरा के वहाँ गया और जाकर के इंसानी शक्ल में गया था। अरे आपने अपने बेटे को कहाँ भेजा? कहा ऐसे ऐसे। नहीं तुम्हें पता नहीं है, मामला ऐसे नहीं ऐसे है। तो हजरत हाजरा ने कैसे हो सकता है कि एक बाप अपने बेटे को ज़िबा कर दे? गलत कहता है तू। का नहीं, बात ये नहीं है हाजरा, उसके खुदा ने ऐसा कहा है तब वो ऐसा कर रहा है। तो हाजरा बोली भाग जा यहाँ से, अगर खुदा ने कहा है तो बिल्कुल ऐसा ही करना चाहिए जैसा कि मेरा शौहर कर रहा है। सुभान, जरा जोर से बोलो। अच्छा, फिर वो बहकाने के लिए यहाँ भी आया। मिना में 3 जगह आया था वो, तीनों जगह तूदे बने हुए हैं। मौलाना नाजिम वहाँ पर है थोड़ी है वो, मगर हाजी भी बार बार जाता। बाज ऐसा मैंने हाजी देखा, अरे भाई 7 कंकरियां तीनों जगह पे हजरत इब्राहीम ने मारी उसे। जब वो बहकाने के लिए आया तो 7 कंकरियां मारी, तो जहां जहां पे उसने बहकाया था वहां पे निशानी के तौर पे तूदे बना दिए गए हैं। अरे
क्या किस तरह समझाऊं मैं? जैसे ये दीवार है, मिसाल के तौर पर दीवार बना दी गई, अब वो और बड़ी कर दी गई, चूंकि हाजी बहुत आते हैं तो पहले छोटी थी अब बड़ी हो गई, कई मंजिल हो गई, अब तो एक तरफ से जाइए दूसरी तरफ से आ जाइए। तो अब बार मैंने हाजी को देखा तो वो कंकरियां तो मारते ही, उसके अलावा आधे और मारे वहां पर चप्पलें मारता है। अरे भाई खुदा के बंदे, यहाँ हम हजरत इब्राहिम की सुन्नत अदा कर रहे हैं, वहां पे गुस्सा दिखा रहा है, वो तो ठीक है गुस्सा दिखाना, मगर 7 कंकरियां जो सुन्नत जो तरीका है वो मारो। और सुनो, अरे बाज को देखो कैसे कैसे वीडियो वायरल होते देखे होंगे आपने। हजरात तो वहां पर है तो नहीं वो, मगर उसको तकलीफ पहुंचती है, इसलिए कि इब्राहिम वाले, इब्राहिम से मोहब्बत करने वाले, सुन्नत इब्राहिमी से प्यार करने वाले आज तक हजरत इब्राहिम की सुन्नत को जिंदा कर रहे हैं। बेशक बेशक, जरा मचल के बोलो ना सुभान अल्लाह। और फिर साथियों वो मरहला भी आया कि जब बाप तैयार है, हाथ में तेज छुरी है और बेटे को लिटाया जा रहा है। यहाँ पे बहुत सारी तफसीलात मिलती हैं, मगर मैं एहतियातन उतनी बातें कहूंगा चूंकि वक्त भी कम है और फिर सलाम भी होना है। मेरे भाइयों, आज मीना का कलेजा थर थर कांप रहा है, आसमान के फरिश्ते फरियाद कर रहे हैं, मालिक ये जमीन पर हो क्या रहा है? क्या तेरा खलील अपने बेटे को वाकई में जिबा कर देगा? क्या अपने इस्माइल के गले पे, नाजुक से गले पे वो छुरी फेर देगा? या अल्लाह तेरा ये वो खलील है जो नारे नमरूद में कूद गया था। या अल्लाह इसने कितने इम्तिहान दिए हैं, तेरे कहने से वो अपने बीवी बच्चों को छोड़ के मुल्क शाम चला गया था। मालिक वो इम्तिहान पे इम्तिहान दे रहा है, मगर ये तो बहुत बड़ा इम्तिहान हो गया कि तू उसी के हाथों से उसके सगे बेटे के गले पे छुरी चलवा रहा है। मेरा रब कहता है फरिश्तों देखते जाओ, मेरे खलील की वफा देखते जाओ, मेरे खलील की मोहब्बत देखते जाओ, मेरे खलील का इस्तिकलाल देखते जाओ, मेरे खलील की इस्तिकामत देखते जाओ, मेरे खलील की खुल्लत देखते जाओ। गोया कि उस वक्त मेरे खुदा की किबरियाई कह रही थी, ए फरिश्तों तुम कहते थे ना इंसान को क्यों बना रहा है? या अल्लाह, इंसान जमीन में जाके फसाद मचाएगा। ए फरिश्तों तुम नमरूद को देख रहे थे, मैं इब्राहिम को देख रहा था। जमीन पे अगर बुरे आएंगे तो अच्छे भी तो आएंगे, मेरे नेक बंदे भी तो आएंगे, वफा करने वाले भी तो आएंगे। देखो फरिश्तों मेरे इब्राहिम को देखो, और ए फरिश्तों सिर्फ इब्राहिम को ना देखना, इस्माइल को भी देखो। वो जरा सा बच्चा है हजरत इब्राहिम का, मेरे खलील का जरा सा बेटा है, मगर उसकी भी तो वफा देखो ना, उसका भी तो सब्र देखो ना, उसका भी तो जज्बा देखो ना। वो जरा सा बच्चा है मगर कितना सच्चा है, कितना अच्छा है। अल्लाह अकबर। हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह ने हुल्कुम पे छुरी को रख दिया, वो छुरी चला रहे हैं। और यार ये आसान बात नहीं होती, कहना आसान होता है, पहली बात तो कहना भी आसान नहीं होता, मगर मिना की जमीन ने ये मंजर देखा है, मिना की वादियों ने ये मामला देखा है, मिना के पहाड़ों ने ये मामला देखा है। ऐ मेरे खुदा, तुझे अपने इब्राहिम की ये अदा किस कदर पसंद आई कि वहां इस्माइल की माँ की सुन्नत जिंदा हो रही है, और मिना में जो हाजी का हज होता है जब तक वो कुर्बानी न करे हाजी नहीं बन सकता है। तुझे कुर्बानी करना ही पड़ेगी, तुझे वहां पर हजरत इस्माइल की मां हजरत हाजरा की सुन्नत अदा करना है, और मिना में हजरत इस्माइल के वालिद माजिद इब्राहिम की सुन्नत अदा करना है। हजरत इस्माइल की भी सुन्नत अदा हो रही है। ऐ मेरे साथियों, हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह छुरी हाथ में लेकर के हुल्कुम पे चला रहे हैं, मगर खुदा कहता है छुरी काटना तो दूर की बात है, हमारे इस्माइल के गले पे खराश भी नहीं आता। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जरा मचल के बोलो ना सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। अब पढ़ो फिर वही मिसरे जो मैंने शुरू में पढ़े थे, अंधेरा दूर करने को उजाला कौन देता है, उम्मीदें टूट जाएं तो सहारा कौन देता है। पहाड़ियों की उम्मीदें टूट रही हैं, मिना की वादी थर थर कांप रही है। या अल्लाह, एक बेटा ज़िबा हो जाएगा, और वो भी नबी का बेटा, वो भी खलील का बेटा, इस रूए जमीन पर सबसे मुकद्दस हस्ती जो आज की तारीख में है, हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह का बेटा। मगर खुदा कहता है इन्नी आलम माला तालमुन, जो हम जानते हैं तुम नहीं जानते हो। अल्लाह ने फरमाया है बुलबुले सिदरा किधर हो, अल्लाह पाक ने फरमाया बुलबुले सिदरा लब्बैक या अल्लाह, अल्लाहुम्मा लब्बैक या अल्लाह, मैं हाजिर हूं, तेरा हुक्म क्या है। ए जिब्रील जाओ
जन्नत चले जाओ, दुम्बा लेकर के जाओ और सुनो, इस्माइल को हटा देना, दुम्बे को लिटा देना, वाह। दुम्बा कुर्बान हो जाएगा, मगर हम हजरत इब्राहीम को वही सवाब अता फरमाएंगे। यानी कि अल्लाह पाक ने उसमें कुरान शरीफ में ये नहीं कहा कि तुमने वह फ़दैनाहु बिज़िब्हिन अज़ीम, अच्छा अल्लाह पाक ने ज़िब्ह अज़ीम का फ़िदिया अता किया, मगर अल्लाह ताला ने जो लक़ब अता किया हज़रत इब्राहीम को, ये कह लो कि जो हज़रत इस्माइल का जो लक़ब है वो क्या है, ज़बीह। हालांकि आप कुर्बान तो नहीं हुए, मगर चूंकि कुर्बानी की नीयत से गए थे। जोर से बोलो, किसकी नीयत से गए थे, आवाज़ आए, बाप की भी और बेटे की भी, दोनों की कुर्बानी की नीयत थी। और तब से लेकर आज तक ये सुन्नत जारी है। अब मैं यहाँ पर तेज़ी के साथ चंद बातें और बताऊँ, फिर मैं तकरीर ख़त्म करता हूँ। बाज़ लोगों के पास अच्छा खासा सरमाया है, ठीक ठाक खाते पीते भी हैं, घर में बड़े बड़े मोबाइल भी हैं, मगर कुर्बानी के हिस्से की बात आएगी तो पूछते हैं भाई कुर्बानी। अरे खुदा के बंदो, इन दिनों में, कुर्बानी के दिनों में अल्लाह ताला को सबसे ज़्यादा जो अमल पसंद है वो कुर्बानी का अमल है। आवाज आई आपको? जोर से बोलो, कौन सा अमल है? और ऊंचा बोलो। मुस्तहब ये है, जैसे अब चांद नजर आ गया, फर्ज तो नहीं है, वाजिब भी नहीं है, लेकिन मुस्तहब ये है कि अपने नाखून न काटे जाएं जब तक, जोर से बोलो, जब तक, हाँ। लेकिन मैंने क्या कहा, मुस्तहब है, बेहतर है। बाज लोग इसको चलो पढ़ देते हैं, वो कलाम भी पढ़ देते हैं, मगर अब जो है टाइम भी काफ़ी हो गया इंशाअल्लाह। भाई सलीम तुम हैं? हाँ ना, टाइम भी काफ़ी हो गया। कलमा शरीफ पढ़ें, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मुहर्रम शरीफ में आऊँगा किसी दिन इंशाअल्लाह, तो ये हमारे कई लोगों ने कहा है, मैं पढ़ देता हूँ। कलमा शरीफ पढ़ दें एक मरतबा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व सहबिहि व बारक वसल्लम। अल्लाह ताला हम सबको हुस्न अमल की तौफीक अता फरमाए। मैंने जो बातें कहीं, कोई बात गलत निकली हो, अल्लाह ताला मुआफ़ फरमाए। सहवन या कज़न कोई बात ज़बान से गलत सरजद हो गई हो, मैं भी कलमा पढ़ता हूँ, आप भी पढ़ें, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हम सबों पे अगर कोई बलाएं आने वाली हों तो अल्लाह ताला इस माह मुबारक की बरकत से उन सब बलाओं को दूर फरमाए। जहाँ जहाँ भी अहले हक़ परेशान हैं, मालिक पर्दे गैब से उनकी मदद फरमाए। हम सबको सही माने में अपने प्यारे महबूब का सच्चा वफ़ादार उम्मती बनाए, आमीन। चंद अशार के लिए कह रहे हैं, मैं पढ़ देता हूँ। क्या बताऊँ ज़बां कांपती है मेरी, क्या बताऊँ ज़बां कांपती है मेरी, गुनबे आल खैरुल बशर लुट गया, खानदां में सिर्फ चंद बचे बचे, आन ही आन में पूरा घर लुट गया। खूब रोती थी ज़ैनब दरे करबला, सच है औलाद का गम बहुत है बड़ा, उसके दिल से तो पूछो गुजरती है क्या, नौजवान जिसी का लख्ते जिगर लुट गया। क्या बताऊं ज़बां कांपती है मेरी, गुनबे आल खैरुल बशर लुट गया। नाज जिनका उठाते थे शाहे उमम, प्यार से जिनको लिपटाते थे उम्र भर। क्या शान है इमाम हसन और हुसैन की, सुभान अल्लाह। जोर से बोलो। हमारे नबी के नवासे हैं और हुजूर कितनी मोहब्बत फरमाते हैं कि कांधे पे बिठा लेते हैं, दोनों को कांधे पे। अच्छा, वो हुजूर को देख करके सहाबा कहते, हुजूर सवारी बड़ी प्यारी है। चूंकि हुजूर सवारी बन गए और दोनों नवासे सवार हैं, तो हुजूर फरमाते थे सवारी निअमल मरकब, सवारी तो प्यारी है ही, व निअमल राकिब, लेकिन सवार भी बड़ा प्यारा है, सुभान अल्लाह।
जरा ऊंचा बोलो। और नवासों से मोहब्बत करने का, बल्कि मैं तो कहता हूं बेटियों को रिस्पेक्ट, इज्जत, वकार अगर सही माना में दुनिया को मिला है ना तो हमारे नबी की चौखट से मिला है। सच्ची बात है, सच्ची बात है, सच्ची बात है। वरना बेटियों को जमीन में गाड़ दिया जाता था, तुमने बार बार सुना है। और हुजूर तो अपनी बेटी हजरत फातिमा ज़हरा के लिए खड़े हो जाया करते थे, शफकत में, मोहब्बत में। और जब घर पे आती थी तो उनकी पेशानी को चूमते थे हुजूर। ऐसी मोहब्बत अता फरमाई है बेट। और नवासों से भी हुजूर ने मोहब्बत सिखाई है। सुभान अल्लाह, बोलो जोर से। नाज जिनका उठाते थे शाहे उमम, प्यार से जिनको लिपटाते थे उम्र भर, जिनको झोला झुलाते थे शेरे खुदा, वाह वाह वाह। जिनको झोला झुलाते थे शेरे खुदा, फातिमा का वो नूरे नज़र लुट गया। क्या बताऊं ज़बां कांपती है मेरी, गुन बहे आल खैरुल बशर लुट गया। राह हक़ में गला छिद गया तीर से, शह के हाथों में ऐसे अली चल बसा। बाप से पहले कुर्बान बेटा हुआ, था वो नन्हा सब मगर लुट गया। क्या बताऊं ज़बां कांपती है मेरी, गुन बहे आल खैरुल बशर लुट गया। अल्लाह पाक हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए।